भंजनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय 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 सुखं कुरु फट् स्वाहा। बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने। तेरा यश गाया वेदों ने। नीति निधि 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 गाया वेदों ने। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। मेरा ना कोई सहारा है। 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 दास अभिराम तुम्हारा है। दास अभिराम तुम्हारा है। दास अभिराम तुम्हारा है। दास अभिराम तुम्हारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। जय गंगा वीर बजरंगी हर हर महादेव। उधर सुग्रीव के साथ भगवान की चर्चा चल रही है और इधर विभीषण जी के चारों तरफ वानरों ने पहरा लगा रखा है। लेकिन विभीषण जी तो अपनी मस्ती में अपनी धुन में गाए जा रहे हैं कि अब तो आ गया भगवान आपके द्वार और मैंने सुना है प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। वेदों ने भी आपका यश गाया है, आपकी कृपालुता की, आपकी दयालुता की। और भगवान मैं तो सब छोड़ के आ गया, मेरा ना कोई सहारा है, दास अब राम तुम्हारा है। कि भगवान अब तो मैं आपका दास हूं, आपकी इच्छा मुझे स्वीकार करो या नहीं करो। निश्चित खड़े हैं।
उधर मंत्रणा चल रही है। भगवान ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। कि करोड़ों जन्मों के पाप भी मेरे सामने आते ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बड़ी सुंदर सुग्रीव जी की और भगवान की ये चर्चा चल रही है। शरणागति की महिमा भगवान सुग्रीव को बता रहे हैं। आपने सुना कि भगवान ने कहा कि जो शरणागत का त्याग करता है उसका परिणाम क्या है? कोटि विप्र बध लागे ताहु, कि उसको करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या का पाप लगता है। भगवान आगे सुग्रीव से कहते हैं, पापवंत कर सहेज स्वभाव, भजने मोरत ही भाव न गाओ। भगवान कहते हैं कि जानना चाहते हो पापी कौन है? कहते पापी का स्वभाव ऐसा होता है, पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का सहज में प्राय ये स्वभाव है, भजन मोरत भाव न गाओ, कि मेरा भजन तो उसको भाता ही नहीं है, अच्छा ही लगता। जिसके मन के अंदर पाप बसता है उसको मेरा भजन, मेरा नाम लेना अच्छा ही नहीं लगता। और जो मेरा नाम नहीं लेगा वो मेरे सामने आएगा कैसे? वो तो जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां से दूर भागता है, उधर आता नहीं। उसकी वृत्ति ऐसी बन जाती है, स्वभाव ऐसा बन जाता है। कहीं आवाज कानों में नहीं पड़ जाए, आवाज आ भी रही होती तो कैसे दरवाजे बंद कर दो, ये क्या शोर लगा हुआ है। कहते इसमें दोष नहीं है, उसका स्वभाव बन जाता है। आप प्रतिदिन देखते जिनकी वृत्ति ऐसी हो जाती है, भजन उनको अच्छा लगता है। भजन मोर तही भाई न गाओ, किसी भी प्रकार उसको भा नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता। और कोई ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए कर भी ले तो फिर क्या होता है? भाव नहीं आता। जो वस्तु प्रेम से बनाई जाती है उसका आनंद अलग होता है। जिनसे आप प्रेम से मिलते हैं उसका आनंद अलग होता है। पर जो केवल शिष्टाचार में भाना हो कि दुनियादारी करनी है, वहां भाव नहीं आता है। लगेगा लेकिन भाव कब उठेगा? जब अंतर से ध्वनि उठेगी, जब अंतर से किसी के साथ लगा होगा तभी भाव आएगा। ऐसे भाव नहीं आ सकता। भजन मोर तहि भाव न गाओ, जो भी दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। ये तो जिसके हृदय में दुष्टता होती है, जिसकी मन के अंदर सोई हुई, ऊपर से देखने में बड़ा ही धर्मात्मा लगता है, लेकिन मन के अंदर विकार भरा हुआ है उसके। मोरे सन्मुख आव के सोई,
वो मेरे सामने ही नहीं हो सकता। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये दोनों ही चौपाइयों को समझो। पहले भगवान कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और आगे कह रहे हैं मोरे सन्मुख आव की सोई, कि मेरे सामने मेरे सन्मुख वो आ ही नहीं सकता। अब दोनों में बड़ा ही सुंदर विश्लेषण दे दिया भगवान ने। कहते हैं मैंने जो पहले बात कही ये मेरी दूसरी बात उसको प्रमाणित करती है, उस पर मोहर लगाते हैं। पहले मैंने कहा कि मेरे सामने आते ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं, और फिर कह रहे हैं जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, कि जिसके हृदय में दुष्टता बाकी है, जिसके पाप अभी भागे नहीं, जिसके विकार दूर नहीं हुए अभी, वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता? भगवान कहते हैं, भगवान राम को आदर्श कहा गया है, और संस्कृत में आदर्श कहते हैं आईने को, शीशे को। अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि कुछ छिप जाए, हो सकता है ऐसा? शीशा तो आपकी असली शक्ल दिखा देता है। कैमरे के सामने खिंच जाएं और फोटो कैमरों की भाषा में उसको पिक्सल कहते हैं। ऐसे ऐसे कैमरे आ गए जिनके 10-10 हजार पिक्सल हैं एक फोटो के। तो जो आपको नुक्स अपने चेहरे के आईने में भी नहीं दिखते वो उसमें दिख जाते हैं। वो तो एक एक बाल तक उभार के, एक एक धब्बा तक उभार के सामने कर देता है। और भगवान कोई 10,000 वाला, लाख पिक्सल वाला कैमरा नहीं है, वो तो करोड़ों ही पिक्सल वाला कैमरा है। उसके सामने आते आप कहें कि हमारा कुछ छुप जाएगा? संसार की बढ़िया से बढ़िया एक्सरे मशीन, कैमरा तो बाहर की फोटो लेता है ना, एक्सरे आपके अंदर की हड्डियों को लेता है, लेकिन बाकी जो अंदर मांस और मज्जा से बने हुए शरीर है, मांस है, रुधिर है, उनकी फोटो तो नहीं ले सकता। भगवान कहते हैं कि मेरी एक्सरे मशीन, मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसी है कि कुछ भी आपका बचता नहीं। बाकी कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी कि जिसका चित्र सामने नहीं आए। और जब तक उसमें जरा सी भी दुष्टता है, जरा सा भी विकार बाकी है, तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता, स्वतः ही दूर रहेगा। अब भगवान कोई रास्ते में थोड़ी खड़े प्यारे को मिल जाएंगे। शेरनी का दूध निकालना है तो सोने का पात्र चाहिए, उसके बिना तो निकल नहीं सकता। ठहरता ही नहीं। और भगवान से मिलना है और हम कहें कि विकार वो थोड़े से, थोड़े छोड़ दिए, थोड़े रख लिए, वो काम वहां नहीं चलता। परमात्मा तो ऐसे मिलता है जैसे आप अपने आप को अग्नि में जला दें। स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए अग्नि में जलाते हैं, और जितने भी विकार हैं, जितने भी उसके अंदर मलिनता है, इम्प्योरिटी है, सारी जल जाती है, अलग निकल जाती है। स्वर्ण को कुछ होता है, शुद्ध खरा सोना एक तरफ हो जाता है। अग्नि में भगवान उस अग्नि में हमें जला देते हैं
और सारे हमारे विकार, सब वो बुराइयां हट के एक तरफ जल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, हम शुद्ध सोना हो जाते हैं, तभी भगवान के सामने पहुंच सकते हैं। भगवान कहते हैं कि वो विभीषण रावण का भाई जरूर है, लेकिन इतने साल से वो अग्नि में जल रहा है, तप रहा है, और ऐसी अग्नि में जल रहा है कि उसमें तप तप के जल के कुंदन बनता जा रहा है। और जो रही सही कसर बाकी थी वो हनुमान जी पूरी कराए। आपने हनुमान जी से सुना ही ना सारा। सुग्रीव, हनुमान जी ने क्या कहा? जारा नगर निमिषित माही, एक विभीषण कर घर नाही। कि सारी लंका में आग लग गई, सारे घरों में आग लग गई, तो विभीषण के घर में क्यों नहीं लगी? वो भी तो लंका में ही था। कारण क्या था? क्या किसी ऐसी धातु से, अलग धातु से बना था उसका मकान के जिसमें अग्नि नहीं लगी? विशिष्टता क्या थी उस मकान में? राम के नाम का आवरण चढ़ा हुआ था उस पे। जो राम नाम की चादर ओढ़ लेता है, प्रहलाद भगवान के नाम की चादर ओढ़ के अग्नि में प्रवेश कर गया। और जिसको वरदान था कि अग्नि जला नहीं सकती, वो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव, स्पष्ट हनुमान जी ने कहा है, आके बताया है, एक विभीषण कर घर नाही। एक विभीषण का घर नहीं जला, वो बच गया। ये तो शुद्ध सोना है, कुंदन है। मेरे सामने ये आ ही नहीं सकता। भगवान ने अपनी बात को प्रमाणित कर दिया, अनुमोदन कर दिया उसको। पीले का सन्मुख होए जीव जब मैं, जन्म कोटि अगनाथ से तभी। और अब कह दिया आपवंत कर सहज स्वभाव, आ ही नहीं सकता मोरे सन्मुख। अब भगवान आगे बता रहे, निर्मल बन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जब हो जाता है, कोई विकार नहीं रहता, कोई दुष्टता नहीं रहती, कोई छल नहीं रहता, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है जिसका मन गंगा के नीर जैसा निर्मल हो गया। चलो मन गंगा यमुना नीर, गंगा यमुना निर्मल पानी और शीतल होत शरीर। चलो मन गंगा यमुना। भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र ना भावा। अब भगवान की बात तो बड़ी दूर है। आप अपनी बात बताइए। आप बाजार जाते हैं कोई वस्तु लेने, और दुकानदार उसका भाव आपको बहुत अधिक बताता है। जैसे जम्मू के बाजारों में यात्री आ जाएं तो 100 रुपए की चीज के हमने देखा 5-5 हजार रुपए मांग लेते। तो जो दुकानदार आप पे कपट करे, उस पे आप जाते हैं, पुनः जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। और बाहर वालों को तो पता नहीं, आप तो जानते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जो शाल उन्हें वो 100 रुपए वाली 5,000 रुपए की देते हैं, अगर आपको दे तो आप लेंगे? जब आपको कपट नहीं बहाता तो भगवान को कैसे बहाएगा? वस्त्र में छिद्र हो, कटा फटा हो, लेंगे?
गेहूं लेने गए, कीड़े ने खा लिया, सुराख कर दिया, लेते। जब हम कपट छल छिद्र वाली वस्तु नहीं लेते, हम नहीं खरीदते, तो भगवान को खरीदेंगे? हमारे से कम पैसे हैं भगवान के पास या ज्यादा? कम है। जब हम नहीं लेते तो फिर वो क्यों लेगा? और फिर भी हम नहीं समझते, फिर भी हमें ये बात स्वीकार नहीं होती। कहते हम तो नहीं लेंगे कपट छल छिद्र वाली खराब वस्तु, हम नहीं लेंगे, और भगवान से अपेक्षा करते हैं कि भगवान ले ले। कितनी हंसी की बात है, कितनी साधारण सी बात है कि जो वस्तु हम स्वयं नहीं लेना चाहते वो उसको देना चाहते हैं, फिर कहते हैं वो लेता नहीं, फिर कहते हैं भगवान स्वीकार नहीं करते हम। भगवान तो करने को तैयार है, वो करे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, नोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहते तुम निर्मल बन के आओ, जब मलिनता समाप्त हो जाएगी, निर्मल बिना मल के, जहां गंदगी नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान कहां है? जहां सुंदरता है, बाहर की नहीं, भीतर की सुंदरता, जहां आंतरिक सुंदर है। तो भगवान सुग्रीव से कह रहे हैं कि ये मेरा स्वभाव है। दुष्टों का भी स्वभाव बता दिया और अपना स्वभाव भी बता दिया। फिर कहते चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं। मेदलीन पठवा दस सीसा, तब न कछु हानि कपीसा। यदि रावण ने भेद लेने के लिए भी इनको भेजा है, ये भेदिया भी बन के आए हैं, गुप्तचर बन के आए हैं, सूचना एकत्रित करने आए हैं, तो भी कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं, तो भी हमें फायदा है। नीतिवान है भगवान, बड़ी नीति से बात करते। पहली बात, जो भयभीत हो जाए, जो डर जाए, वो भगवान ही है। भगवान को भय थोड़ी। कहते यदि वो भेद लेने आया है तो भी कोई चिंता नहीं। दूसरी बात सुग्रीव से क्या कहते हैं? सुग्रीव जी इशारे इशारे में भगवान कह रहे हैं कि क्या आपकी ये जो इतनी बड़ी सेना है चारों तरफ, मैं तो अकेला ही आया हूं, बस लक्ष्मण साथ में है, इस पे शंका है, आपको डर है, कोई भय है कि ये कमजोर पड़ जाएगी रावण के सामने? यदि भय है तो आपकी सोच ठीक, और यदि अपनी सेना के बाहुबल पे, अपने युद्ध कौशल पे, अपनी व्यूह रचना पे तुम्हें विश्वास है, तो फिर डर कैसा? अच्छा है वो जाके बताएगा कि इतनी बड़ी सेना, इतने महाबली, वहां पर एक से बढ़ के एक योद्धा, हो सकता है रावण ऐसे ही डर जाए। अरे भगवान सामंजस्य कितना सुंदर बिठा रहे हैं। उधर राक्षस हैं, इधर बानर भालू हैं। अब राक्षसों से मनुष्य पे लड़ने की तो क्षमता नहीं, बस की बात नहीं, और देवताओं को वो परास्त कर चुके हैं, तो मनुष्य तो ऐसे ही डर जाएगा। अब वानर है, बंदर, ये थोड़ी देखता है कि सामने वाला मेरे से कितना ताकतवर है, वो तो एकदम छलांग लगाई और प्रहार कर देता है, और जब तक आप सोचे तब तक तो कहीं का कहीं छलांगे मारता पहुंच जाता है। तो सुग्रीव से कह रहे हैं महाराज
मुझे तो लगता है कि आपको अपनी सेना के बल पर पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। अच्छा है उसको भी जानकारी मिल जाए, पता लग जाए। और सुनिए सुग्रीव जी, आपको भयभीत होने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? लक्ष्मण जी। जगबहु सखा निशाचर जेति, लक्ष्मण हरै निमिष महु तेते। कि एक लंका के नहीं, पूरे संसार के अंदर, पूरे जग के अंदर जितने राक्षस हैं, निशाचर हैं, लक्ष्मण क्या कर सकते हैं? आपने लक्ष्मण को पहचाना नहीं, जाना नहीं। लक्ष्मण हरै निमिष महु तेते, लक्ष्मण कितनी देर में उन सारों को मार सकता है? निमिष, जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में लक्ष्मण सबका संहार कर सकते हैं, उतनी देर में मार सकते हैं, इतना बल है। शेषनाग का अवतार है, और लक्ष्मण के बल को याद करो थोड़ा सा। सिया के स्वयंवर में वो शिव का भारी धनुष जो स्वयंवर में रखा गया, जिसको जानकी जी ने खेल ही खेल में घर साफ करते हुए उठा लिया था, और जनक ने प्रतिज्ञा कर दी कि इतना भारी भगवान का धनुष और छोटी सी जानकी ने उठा लिया, इतनी कोमलांगी ने उठा लिया, तो प्रण कर लिया कि जो भी इस धनुष को उठा के तोड़ डालेगा उससे ही जानकी का मैं विवाह करूंगा। अब स्वयंवर रच दिया गया, बड़े बड़े बलवान लोग आए, लेकिन तोड़ना तो दूर, उठाना तो दूर, कोई उसको अपनी जगह से जरा सा हिला भी नहीं पाया, टस से मस नहीं कर पाया। राजा जनक बड़े दुखी हुए, मन के अंदर बड़ी गलानी हुई कि मुझे लगता है कि ये धरती जो है क्षत्रियों से विहीन हो गई। मुझे इतना बलवान होता, धनुष हिला नहीं पाया। और यदि मैं ये जानता कि ये धरती जो है क्षत्रियों से हीन हो गई, यहां कोई क्षत्रिय नहीं रह गया, तो मैं ये प्रतिज्ञा ही नहीं करता। अब मेरी बेटी तो आजन्म कुंवारी रह जाएगी। जनक जी बड़े दुखी स्वर में जब ये बातें बोल रहे, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, जनक जी सोच विचार के बात करनी चाहिए। जहां रघुकुल का एक भी व्यक्ति बैठा हो, यहाँ ये बात कहने शोभा नहीं देती। और यहाँ एक नहीं, दो दो बैठे हैं। और ये धनुष, इस धनुष की तो बात ही क्या है? भगवान आज्ञा करें तो ये धनुष नहीं, पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा के ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगा के अभी आपके सामने में खड़ा हो जाऊं। जनक को थोड़ी सांत्वना हुई। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? इस पूरी पृथ्वी को उठा के ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ जाऊं। किसने उठाया होगा पृथ्वी को? शेषनाग ने उठाया होगा। और शेष के अवतार हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा। जनक जी नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जो वो नहीं कर रहे। अब भगवान मुस्कुराए, थोड़े से हंसे कि लक्ष्मण
मनुज अवतार लिया है, भेद खुल जाएगा। अपना भेद मत खोलो। लक्ष्मण हनहि निमिष मोह देते, ऐसे लक्ष्मण जी इतने बलवान हैं साथ में। फिर परशुराम आए, और जब परशुराम पहुंचने के बाद कि किसने तोड़ा, बहुत बोलते रहे, अब भगवान तो चुप करके सुनते रहे। तो लक्ष्मण को फिर क्रोध आ गया। वो कहते इसको धनुष कहते हो? ऐसे धनुषों से तो हम रोज बचपन में खेलते थे और रोज कितने तोड़ते थे। ऐसे लक्ष्मण हैं। और भगवान तो जानते हैं, उनको पता है। वो कहते हैं कि संसार के सारे राक्षसों का वध लक्ष्मण इतनी देर में कर सकते हैं जितनी देर में केवल पलक झपकती है। जो सभी दया शरणाई, राख्यों तही प्राण की नाई। और अब दूसरे पक्ष में आ जाओ सुग्रीव। अगर वो रावण से भयभीत होके डर के मेरी शरण में आया है, जो सभी दया शरणाई, जो बात पहले कहनी चाहिए थी वो भगवान अंत में कह रहे हैं। भगवान को नहीं पता था कि शरणागत बन के आया है, लेकिन भगवान सब शंकाएं निर्मूल कर रहे हैं, सारी शंकाएं मिटा रहे हैं। केवल सुग्रीव की नहीं, सारे के सारे सेनापतियों के मन में जो बात हो सकती थी उसको पहले ही दूर कर रहे हैं। और अंत में कहा कि जो सभी आवा शरणाई, कि यदि वो भयभीत होके मेरी शरण में आया है तो फिर पहले वाली बात पे आ गए। शरणागत को जे तजो निज अनित अरमान, तीन पामर पाप में तिन्हीं भी लोकत। तो सुग्रीव मैं उसे ऐसे रखूंगा अपने सीने से लगा के जैसे शरीर में प्राण रहते हैं। अब भगवान यहां विभीषण के माध्यम से प्राणी मात्र को संदेश क्या दे रहे हैं कि जो मेरा बन जाता है, जो अपन विश्वास रख के सब छोड़ के चला आता है, वो मेरे प्राण बन जाता है। वो मुझे प्राणों से भी बढ़ के प्रिय हो जाता है। और अपने प्राणों पर कोई आंच आने देता? बोलो। और पूरा युद्ध का वर्णन पढ़ लो। लंका कांड आएगा आगे, सुंदरकांड के बाद पूरे का पूरा युद्ध का आप विवरण पढ़ें। सबको घाव हुए, सबको चोटें लगी, यहां तक कि लक्ष्मण जी को भी मूर्छा आ गई। विभीषण को कहीं चोट लगी? कोई घाव है? भगवान ने प्रमाण दे दिया कि मैं कैसे रखता हूं प्राण की नाई। अपने प्राण बना के रखा और उसके त्राण दूर कर दिए। इतनी महिमा शरणागति की है। उभे भांति हंस के कृपा निकेत, जय कृपाल के कपी चले, अंगद हनु समेत। उभे भांति दही आने हो। भगवान ने आदेश क्या दिया? हंस कहे कृपा निकेत। सारी चर्चा के बाद बड़े प्रसन्न होकर हंस कर कहा कि कैसे लाना है विभीषण को।
भयहीन करके उसके मन में कोई डर हो, भय हो, आप लोगों को देख के कोई शंका हो। हनुमान जी को कैसे ले जाया गया था? बांध के, ब्रह्मास्त्र से बांधा, ब्रह्मास्त्र से साधा। तो कहते हैं कोई ऐसा भय, कोई डर नहीं, उसको भयहीन करके लाना है, भय नहीं रखना। और कहीं जाते हुए तो भय रखो, लेकिन हमें तो भगवान के पास आते हुए भय रहता है। घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज के समय में बड़े बड़े रोग हो गए हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई असाध्य, जिनके उपचार ही नहीं है। कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, एड्स है, ब्रेन हेमरेज है, और क्या क्या रोग हो रहे हैं, पूछो ही नहीं। उस दिन हम बैठे थे, कुछ महात्मा लोग, तो ये चर्चा चल रही, लोग मेरे से पूछने लगे वहां महात्माओं में कि स्वामी जी आप तो देश विदेश घूमते हैं, दूर दूर जाते हैं, इस समय सबसे बड़ा रोग कौन सा है संसार में, सबसे असाध्य और लाइलाज बीमारी कौन सी है? हमने कहा भाई हम तो बहुत घूमे और हमें तो एक ही रोग नजर आया है और बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और लगभग हर प्राणी ही उससे ग्रस्त है। कहते हैं वो क्या स्वामी जी? मैंने कहा आजकल एक ही रोग है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, बस यही रोग है। अरे अपने मन की करो, लोग क्या कहेंगे? अगर अपना मन इधर आने को करता है, भयहीन होके आओ, भयभीत होके नहीं आओ। भगवान कह रहे हैं उभय भाग दे आने हो, मेरे पास निर्भय बनकर आओ। यहां आते हुए भय नहीं करना। भय कहां करना है? जहां करना चाहिए वहां नहीं करते। किसी शराब खाने में जा रहे हैं तो भय करें, लेकिन आजकल वहां जाते हुए तो भय है नहीं किसी को, वहां कोई डर नहीं। किसी जुए खाने में जाते हैं, किसी वेश्यालय में जाते हैं, जाते हुए भय करो ना। यहां भय करने की क्या जरूरत है? लेकिन है उल्टा, विपरीत परिस्थिति हो गई। हंस कहे कृपा निकेत, भगवान हंसे हैं कि ये काम बड़ा कठिन है कि मेरे पास भय ही न हो गया। यहाँ भी भय सताता है और कोई भय सताता है या नहीं सताता। एक भय तो मैं देखता हूं कि लगभग सभी को सताता है, घड़ी का टाइम बड़ा हो गया। ये भय बहुत ज्यादा सताता है। और जैसे ही भगवान ने कहा निर्भय करके लाओ, जय कृपाल कह कपी चले। सब वानर जो है भगवान का बड़ी जोर से जय घोष करके सियावर रामचंद्र की जय। कल की चर्चा रहेगी।